तुम्हें लोगों को नजरअंदाज करना नहीं आता, बस इसीलिए तुम्हारी वैल्यू नहीं बन पाती है। तुम्हें लगता है कि जितना लोगों को खुश रखोगे ना उतना सब अच्छा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम जितना खुद को सस्ता करोगे ना उतनी दुनिया तुम्हें हल्के में लेगी। इस दुनिया में वो लोग हमेशा वैल्यूबल रहते हैं जो लिमिटेड होते हैं, जो सिलेक्टिव होते हैं, जो हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझते। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 10 सिग्मा रूल जो तुम्हें किसी को भी इग्नोर करना सिखाएंगे और तुम्हारी वैल्यू 10 गुना बढ़ा देंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल रूल्स नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो हाई फ्रीक्वेंसी सोच रखती है। अगर तुम्हें सच में खुद को बदलना है ना तो ही वीडियो को आगे देखो, क्योंकि ये रूल तुमसे पालन हो गया ही नहीं, क्योंकि बहुत मजबूत है और इसको जो पालन करता है ना वो अपनी लाइफ बदल देता है। पहला सिग्मा रूल, जिसे तुम्हारी वैल्यू नहीं दिखती है उसे देखने देना बंद करो। तुम्हारे बारे में हर किसी को पता लग जाना चाहिए कि तुम कोई फेंका हुआ प्रोडक्ट नहीं हो जो बार बार यूज करके फेंक देती हो। तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। जहाँ पर तुम्हारी बार बार बेइज्जती हो ना वहाँ पर रुकना बेवकूफी होगी, इसलिए वहाँ से तुरंत तुम्हें निकल जाना है। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा प्रेम तुम बार बार गलत लोगों को देते हो ना, इसकी वजह से जो सही लोग हैं ना वो भी तुम्हारी इज्जत नहीं करते। इसीलिए पहला रूल है कि उन लोगों को इग्नोर करो जो तुम्हें पहचानता ना हो, बस तुमसे काम निकाल लेता है, उसके बाद तुम्हारे साथ कोई मतलब ना रखता हो, लेकिन तुम उसके आगे पीछे दुम हिलाना बंद करो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उधर हो या ना हो। तुम्हें सबसे पहले अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए इन लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना होगा। दूसरा सिग्मा रूल, नो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। ये तुम्हें सुनने में बहुत नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब तुम इसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करोगे ना तब तुम्हें इसका असर दिखेगा। कोई तुम्हें नीचा दिखाए, कोई तुम्हारे पर इल्जाम लगाए, कोई तुम्हारी बुराई करे, उसका जवाब देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर रिएक्शन तुम्हारी एनर्जी खा जाता है। जब भी तुम किसी को जवाब देते हो ना तो उसके साथ तुम्हारी बहस हो जाती है, साथ में तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं रहता है और तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि हर रिएक्शन में तुम्हारी एनर्जी खा जाती है। और जो रिएक्ट करने वाले लोग होते हैं ना वो इमोशनली वीक होते हैं, लेकिन जो लोग चुप रहते हैं ना वो अपनी पावर को कंट्रोल में रखते हैं। वो लोग सामने वाले को कंफ्यूज करते हैं। सामने वाला सोचता है ये चुप क्यों है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? इससे तुम्हारी वैल्यू बनती है। अगली बार जब भी कोई तुमसे बहस करे ना तब खुद से कहना उस टाइम पर कि मैं इससे बड़ा हूँ, मेरी एनर्जी इससे ज्यादा कीमती है, मेरा चुप रहना इधर बेहतर है। और आप अगली बार चुप रहना, फिर आप देखना रिजल्ट क्या आता है। तीसरा सिग्मा रूल, लिमिटेड एक्सेस अनलिमिटेड इम्पैक्ट। आज के युग में लोग खुद को ओवर कर देते हैं। हर टाइम पर ऑनलाइन, हर जगह पर उपस्थित रहना है, हर किसी को जवाब देना है, और फिर लोग शिकायत करते हैं कि लोग उनकी वैल्यू क्यों नहीं करते। मेरे भाई, जो चीज जितनी ज्यादा मिलेगी ना उसकी वैल्यू उतनी डाउन रहेगी। तो तुम्हें क्या करना है, हर जगह पर उपस्थित नहीं रहना है, हर किसी को जवाब नहीं देना है, हर टाइम पर ऑनलाइन नहीं रहना है तुम्हें। ये जो तुम्हें आदत पड़ चुकी है ना कुछ न कुछ अपने दोस्तों को शेयर करते रहना और पोस्ट करते रहना, इससे तुम्हारी वैल्यू डाउन होती है। उनकी नजरों में तुम फालतू बनते जाते हो। तुम्हें हर चीज लिमिट में करनी है। अगर तुम एक बार लिमिट को पहचान लोगे ना तो लोग तुम्हारी वैल्यू करना सीख जाएंगे। तुम्हें ये पता होगा कि जिस इंसान को मिलना मुश्किल होता है ना उससे मिलने के लिए लोग तड़पते हैं। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को लिमिट में कर देना होगा। एक बार तुम्हारी वैल्यू बन गई ना उसके बाद लोग तुम्हें एक बार देखने के लिए भी तड़पेंगे। तुम्हें अपने आप को मिस्टीरियस बनाना होगा कि लोग तुम्हें ढूंढने चाहिए। एक दिन तुम एक दिन ऐसा बन जाओ कि जहाँ पर लोग तुम्हें मिलने के लिए तड़पे। तुम्हें अब सबसे दूर होना होगा। जो भी फालतू लोग हैं उन लोगों से दूर हो जाओ, खुद को अकेला कर दो और अकेले मेहनत करो। तुम्हें सफलता भी मिलेगी और बाहर तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ेगी। खुद को सोशल मीडिया से दूर कर दो और खुद को एक रेयर पर्सन में महसूस कराओ, और जब तुम रेयर बन जाओगे ना उसके बाद लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे। चौथा और आखिरी, साइलेंस इज अ सुपर पावर। कभी कभी हम साइलेंस रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। वो कहते हैं ना चारों तरफ शांति है मतलब कि तूफान आने वाला है। जब कोई तुम्हारे सामने बोलता है ना तब तुम साइलेंस होकर उसके सामने देखते हो ना तब उसके अंदर एक डर महसूस होता है कि ये बोल क्यों नहीं रहा है,
उसको अंदर से एक डर लगेगा, फिर वो तुम्हारे सामने बोल ही नहीं पाएगा। आज लोग बहुत बोलते हैं, उनको लोग फालतू समझते हैं। अगर तुम कम बोलते हो और उसके बाद थोड़ा भी कुछ बोलते हो ना, तो लोग तुम्हारी बात पर वजन रखते हैं। जब तुम साइलेंस होते हो ना, तब तुम अंदर अंदर सोचते हो। तुम किसी बात को गहराई में सोचते हो ना, तब तुम डीप में चले जाते हो। उसके बाद तुम जो शब्द निकालते हो ना, वो एकदम सही होता है। तुम जितना सोच कर बोलोगे ना, उतना तुम्हारा काम अच्छा होता है और सामने वाले को उसका जवाब भी अच्छा मिलता है। और तुम्हारे शब्द सुनकर सामने वाला पर्सन भी बोलते हैं कि वाह, इसने कुछ अलग बोला, सोच कर बोला है। अब ज्यादा सोचो मत, ये 4 सिग्मा रूल फॉलो करो। अगर तुम किसी प्रसंग में भी जाओगे ना, तो तुम एक सिग्मा मेल की तरह तुम्हारी एंट्री होगी। वहां भी तुम कुछ बोलोगे ना, तो लोग उसकी वैल्यू करेंगे। अगर तुम फालतू होगे ना, तो वहां कोई तुम्हें थाली भी नहीं परोसेगा। जहां पर तुम सही हो ना, वहां ज्यादा मत बोलो। तुम जितना खुद को साबित करने के लिए बोलते जाओगे ना, उतना तुम फालतू होते जाओगे। तुम्हारी वैल्यू तभी होगी जितना चुप रहोगे और साइलेंट होकर वहां से निकल जाओगे। अब तुम्हें सोचना है तुम्हें कैसी लाइफ जीना है। तुम्हारे हाथ में, सिग्मा बनकर जियो या फालतू बनकर जियो। अब तुम सोचो और अपनी लाइफ बदलो।